फिलिस्तीनी समूह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को सुबह के समय इजराइल के रियासती इलाकों पर 5,000 रॉकेट के साथ हमला किया, जिसके तुरंत बाद इजराइल के पीएम ने इसे स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया और घंटों तक चेतावनी सायरन बजाकर अपने नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में रहने के लिए बोला। have about 15 seconds to run to their in-home bomb shelter. During the हमास के कुछ रॉकेट्स को तो इजराइल के आयरन डोम ने रोक दिया, चूंकि ये एक भारी संख्या में रॉकेट्स थे जिससे बहुत नुकसान हुआ। इस हमले में लगभग इजराइल के 1400 नागरिकों की मौत हो गई है और 3,500 नागरिक घायल अवस्था में हैं। इजरायली अखबार हारित्ज की एक रिपोर्ट में कहा गया, घुसपैठ के लिए हमास के आतंकवादियों ने पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया और गाजा पट्टी सीमा के पास आईडीएफ वालों द्वारा इस्तेमाल किए गए गेट्स को जबरन तोड़ दिया गया और कम से कम 1,300 लोगों का नरसंहार किया गया और हजारों इजरायलियों को बंदी बनाकर अपने साथ गाजा ले गए। यह हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद डीफ है, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन का ऐलान किया और इन्होंने फिलिस्तीनियों को एक साथ खड़ा होने को कहा। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक समूह है और ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है मैप में, ये गाजा स्ट्रिप है जो इजराइल और इजिप्ट से घिरा हुआ है और इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। सन 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरा नियंत्रण पा लिया था और फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजरायली सेना को हटाने का संघर्ष चला रहा है। हमास का हजारों की संख्या में रॉकेट से इजराइल के ऊपर हमला करना और हजारों की संख्या में नरसंहार करना, यह वार योम किपुर वार का याद दिलाता है। आज से ठीक 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को जब इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया तो ऐसा ही नरसंहार हुआ था और कई घर तबाह हो गए थे। इजराइल एक ऐसा देश है, अगर आप उसके ऊपर उंगली उठाओगे तो आपको छोड़ेगा नहीं, और हमास ने तो सीधे उनके ऊपर हजारों की संख्या में रॉकेट दागे। कई लोगों की जान गई, जिसे इजराइल तो बदला लेगा। और ठीक है हुआ, इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर कई रॉकेट, कई बम के गोले दागे। नतीजा यह हुआ कि गाजा पट्टी में लगभग 2,500 नागरिकों की मौत हो गई और करीब 9,500 लोग घायल अवस्था में हैं।